प्रदेश में गृह निर्माण समितियां क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी धोखाधड़ी सु नागरिकाने बचाववा वास्ते सहकारिता महकमा कानी खास जुगत करी जारी है। सहकारिता महकमा रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल खबर नवीस मुरारी गुप्ता सु बातचीत करता थका बताया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी सु निवेशका ने रकम पाछी दिलावनो महकमा की प्राथमिकता है। राजस्थान में हाउसिंग सोसाइटीज़ के धोखे से बचने के लिए सरकार ने अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पर किस तरह के काम अब तक हो पाए हैं और किस तरह की दिशा निर्देश जारी किए गए, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार श्री मुक्तानंद अग्रवाल जी। मुक्तानंद जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की धोखाधड़ी के बहुत सारे मामले आए हैं, उनमें किस तरह के निर्देश सरकार ने जारी किए और अब तक क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है? देखिए, निर्देश तो समय समय पर कई तरह के जारी किए गए हैं। स्पेशली जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें भी सिटी में। और यहाँ जो सोसाइटीज़ हैं उनकी शिकायतें हैं कि वो अपनी ऑडिट नहीं करवाती हैं और कई सोसाइटीज़ बैकडेट में पट्टे इशू कर रही हैं। और माननीय हाईकोर्ट ने भी इसको गंभीरता से लिया है। ऑनरेबल सीएम साहब के भी निर्देश हैं कि ऑडिट नहीं कराने वाली समितियों के खिलाफ कार्रवाई करें। कई समितियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ लंबे समय से चल भी रही हैं। तो विभाग में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने और हमने एक मीटिंग ली थी अक्टूबर में, जिसमें हमारी जो ऑडिट विंग है उनको स्पष्ट निर्देश थे कि सभी समितियों की अब समयबद्ध ऑडिट कराई जाए। जो ऑडिट नहीं कराती हैं, कई वर्षों से ऑडिट नहीं करा रखी हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद कई समितियों की ऑडिट जो है सबमिट हुई है। हालांकि हम उन ऑडिट रिपोर्ट्स का भी एक बार समीक्षा करवा रहे हैं, क्योंकि ये शिकायत है कि वो ऑडिट कई समितियों ने आनन फानन में करवा के और जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से नहीं करवाई है। कई सोसाइटीज़ लिक्विडेशन में हैं लंबे समय से, लेकिन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराती हैं लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसी सोसाइटीज़ की लिक्विडेशन अवधि बढ़ाने के साथ हम लोग जो डिप्टी रजिस्ट्रार जयपुर सिटी हैं उनसे भी जवाब तलब कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो मामला है, खासकर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो मामला होता है, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है, बीच में बहुत सारे मामले इस तरह कहते हैं, उनको जो इन्वेस्टर है उनको पैसा वापस मिले, इसके लिए किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, किस तरह की चीज़ें हुई हैं? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जिनका काम पड़ता है वो दो तरह की हैं। एक तो जो स्टेट में काम करती हैं और एक मल्टी स्टेट। जो बड़े फ्रॉड्स हैं वो मुख्य रूप से मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ ने किए हैं, जिन्होंने कईयों ने स्टेट में रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में काम शुरू किया था, पर अपना काम कार्यक्षेत्र विस्तारित करके उन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार में के पास रजिस्टर्ड होकर फिर उन्होंने पूरे देश में काम करना या मल्टीपल स्टेट्स में काम करना शुरू किया। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि कुछ बड़े नाम हैं, आदर्श है और सहारा है, कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने संजीवनी है, फ्रॉड किए, लोगों के पैसे नहीं मिल पाए। और मल्टीपल एजेंसीज़ के पास ईडी, एसओजी, पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये मल्टीपल एजेंसीज़ के पास कार्रवाइयाँ चल रही हैं। राज्य सरकार ने इस विषय में जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स एक्ट 2019 में पावर्स अभी हमारी रिक्वेस्ट पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों को दे दिए हैं, जो हमने अपने डिप्टी रजिस्ट्रार्स को दे दिए हैं। और हमारे राज्य सहकार पोर्टल पर करीब 70-75 हज़ार शिकायतें जो प्राप्त हुई हैं, उनमें हमारे अधिकारी कंप्लेनेंट्स को नोटिस जारी करके इस्तगासे तैयार कर रहे हैं और जल्दी कंप्लेंट्स फाइल की जाएंगी। हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ये डिफ़ॉल्टर सोसाइटीज़ है इनके पदाधिकारियों के नाम मांगे हैं, ताकि इस्तगासों में उनके नाम दिए जा सकें। निवेशकों का पैसा लौटाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और उसके लिए वर्तमान में जो भी कार्रवाई संभव है, इंक्लूडिंग ये जो इस्तगासे प्रस्तुत कराने वाली कार्रवाई, वो हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम आने चाहिए।